क्वेश्चन है व्यूअर्स कि अ ट्रांसप्लांट गिव्स यू अ ब्रांड न्यू हेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे होते हैं और इसके साथ इसका एक एडिशनल क्वेश्चन मैं ऐड कर देती हूँ कि वो ये भी पूछ रहे होते हैं कि जहाँ से बाल लिए जाते हैं क्या वो नया आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों बातों में इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो बाल वहाँ पे हम लेके लगाते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, इस पर बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स की, इवन मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि हम आपके जो परमानेंट डोनर एरिया होता है, बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे जो बाल होते हैं, उसमें भी एक स्पेसिफिक परमानेंट एरिया होता है। गो के लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उसके अबव एंड डाउन सारा जा रहे होते हैं जब वो हार्वेस्टिंग या ग्राफ ले रहे होते हैं, बट देर इज़ अ परमानेंट डोनर एरिया। एक डोनर एरिया है बैक पे जिसपे के DHT का, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल्स का, वो उसके ऊपर असर नहीं कर रहा होता है, तो दैट्स वाई वो एक परमानेंट है। आपने बहुत ओल्ड एज में भी वो परमानेंट जोन एरिया देखा होगा। सो एक्सप्लेनेशन का मकसद ये था कि हम वही वाले हेयर लेते हैं और फ्रंट के ऊपर जो है ना, जहाँ ज़रूरत होती है लगा देते हैं। सो बाल जो भी निकलेगा वो, उसको आप चले सम एक्सटेंट में न्यू कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली न्यू नहीं है। यूँ समझ लें आसान उर्दू में कि हमने पीछे से जड़ निकाली, पौधा आपने एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया, जैसे कि आप लगाते हो, इसी तरह हमने एक पीछे से पौधे को जड़ समेत उठा लिया, बाल को, और उसको फ्रंट के ऊपर लगा दिया। सो इट्स नॉट न्यू, ये नया बाल नहीं है, ये वही है जो पीछे है। इसका टेक्सचर भी वही होगा जो बैक हेड पे है, कि इसको हम कहते हैं डोनर डोमिनेंस। इसका टेक्सचर भी वही होगा, इसकी लेंथ, इसका वॉट एवर यू कैन से, इसका डायमीटर, सब कुछ वही होगा जो बैक हेड के ऊपर होता है, और उतना ही परमानेंट होगा जितना कि वो बैक हेड के ऊपर है। जितनी देर वो पीछे स्टे कर सकता है, इतनी देर वो आगे भी स्टे करेगा, विथ मेडिसिन एंड ऑल दिस थिंग्स। वो फिर एक और टॉपिक है, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है। अच्छा, और आप एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ऑक्सीपिटल जोन से, यानी बैक से हमने बाल निकाल दिए, क्या वो नया उग जाएगा? नहीं, कैसे हो सकता है? बहुत आसान सी फिर वही एग्जांपल आ जाती है इजी लैंग्वेज में। आप एक पौधे को जड़ के समेत एक गमले से निकालते हैं, दूसरे गमले में ही लगा देते हैं, या ज़मीन से निकालते हैं एक जगह से, तो क्या वो पीछे वाली जगह पे नया पौधा आता है? नहीं आता। सेम ऐसे हेयर में भी नहीं आता। और एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, अगर बाल जड़ से चले गए हैं फ्रंट से, वो कभी भी किसी भी चीज़ से, चाहे वो PRP हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एक्सोसोम्स हो, वो नया नहीं आएगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ एक लिमिटेड अमाउंट, नंबर, सॉरी इट्स अ नंबर ऑफ द हेयर, वो फॉलिकल्स उसकी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स्ड हैं। हेयर के, स्कैल्प के कितने हेयर हैं, उसकी बॉडी के कितने हेयर हैं, उसके आर्म्स के कितने हेयर हैं, इट इज़ ऑल फिक्स्ड। उसके बाद वो कभी भी लाइफ में चेंज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।